मशहूर अंतरिक्ष यात्री एल्ड्रिन ने अपनी 93वीं जन्मतिथि पर चौथी शादी रचाई। चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री एडविन बज एल्ड्रिन ने अपनी 53वीं जन्मतिथि पर चौथी शादी रचाई है। उन्होंने फेसबुक पर बताया, डॉक्टर एंका V4 और मैंने शादी के बंधन में बंध गए हैं। डॉक्टर एंका और एल्ड्रिन लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं। डॉक्टर एंका 30 साल छोटी हैं। दोनों ने शुक्रवार को लॉस एंजलिस में शादी की। एल्ड्रिन ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। उन्होंने कहा कि हम उसी तरह से रोमांचित हैं जैसे भागकर शादी करने वाले किशोर उत्साहित रहते हैं। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 2 के अंतरिक्ष यात्री एल्ड्रिन ने आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चंद्रमा पर कदम रखा था। माइकल कोलिंस तीसरे सदस्य थे। एल्ड्रिन ने आर्मस्ट्रॉन्ग के 19 मिनट बाद कदम रखा था। गैर मुस्लिम छात्रों को इन मदरसों से स्कूलों में भेजने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर उन मदरसों की पहचान करने के लिए कहा है जिनमें गैर मुस्लिम छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। NCPCR प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने कहा कि सरकार द्वारा फंडेड या मान्यता प्राप्त मदरसों में गैर मुस्लिम छात्रों के दाखिल होने के बारे में विभिन्न जगहों से शिकायतें मिली है। इसलिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को ऐसे मदरसों की पहचान कर भेजने को कहा गया है। साथ ही गैर मुस्लिम छात्रों को इन मदरसों से स्कूलों में भेजने के लिए कहा गया है। कॉनवे नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया में रेंजरों को 2.70 किलो वजनी में विशाल मेढक मिला है। कॉनवे नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया में रेंजरों को 2.70 किलो वजनी विशाल मेढक मिला है। क्वींसलैंड पर्यावरण और विज्ञान विभाग के अनुसार यह अब तक का सबसे भारी मेढक हो सकता है। इसे टॉड जिला नाम दिया है। रेंजरों ने बताया कि 25.5 सेंटीमीटर का टॉड जिला कीड़े, सरीसृप और छोटे स्तनधारी जीवों को भी खा सकता है। ऐसे मेढक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उसे पार्क से हटा दिया गया है। गौरतलब है कि अभी इस मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्वीडन के एक पालतू मेढक का नाम दर्ज है। यह रिकॉर्ड 1991 में बना था। उस मेढक का वजन 2.65 किलो था। ब्रिटेन की पुलिस ने प्रधानमंत्री सुनक पर चलती कार में सीट बेल्ट हटाने को लेकर जुर्माना लगाया है। ब्रिटेन की पुलिस ने प्रधानमंत्री सुनक पर चलती कार में सीट बेल्ट हटाने को लेकर जुर्माना लगाया है। पुलिस ने 100 पाउंड जुर्माने का नोटिस भेजा है। सुनक ने एक वीडियो क्लिप बनाने के दौरान कुछ समय के लिए सीट बेल्ट हटाया था। इसके लिए गुरुवार माफी भी मांगी थी। दूसरी बार अब सुनक पर जुर्माना लगाया गया है। गत वर्ष कोविड लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन में भी जुर्माना लगा था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ पार्टी में लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन किया था। कोरोना से मुकाबले में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले क्रिस हॉपकिंस न्यूजीलैंड के मौजूदा प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन की जगह लेंगे। कोरोना से मुकाबले में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले क्रिस हॉपकिंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन की जगह लेंगे। जेसिंडा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र की घोषणा कर दी थी। वह 7 फरवरी तक पद पर रहेंगी। सत्ताधारी लेबर पार्टी की शनिवार को हुई बैठक में हॉपकिंस को PM पद के लिए एकमात्र प्रत्याशी चुना गया। लेबर पार्टी के 64 सांसदों की रविवार की बैठक में मुहर लगाई जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर भी करें। आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब के कारण ही हमें हिम्मत मिलता है और आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। सो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। दक्षिणी ध्रुव पर लंबा सफर तय कर इतिहास रच दिया है। ब्रिटेन में भारतीय मूल की अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरप्रीत चांडी ने अकेले बिना किसी सहायता के दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका पर लंबा सफर तय कर इतिहास रच दिया है। वह बिना किसी मदद के अकेले इस कठिन यात्रा को पूरा करने वाली पहली महिला बन गई है। अपने इस मुश्किल सफर में उन्होंने 0 से 50 डिग्री सेल्सियस का कम तापमान का सामना करते हुए अंटार्कटिका में 1397 किलोमीटर की यात्रा की। पिछला रिकॉर्ड 1381 किलोमीटर का था, जो अंजा बलाचा ने 2020 में बनाया था। पोलर प्रीत के नाम से प्रसिद्ध कैप्टन हरप्रीत चांडी अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई है। पैंक्रियाज के कैंसर के उपचार को प्रभावी बनाने की राह खुल गई है। पैंक्रियाज के कैंसर के उपचार को प्रभावी बनाने की राह खुल गई है। शोधकर्ताओं ने एक ऐसे नए प्रोटीन की पहचान की है जिससे मदद से पैंक्रियाटिक कैंसर सेल्स उपचार से बच निकलती है और तेजी से वृद्धि करती है। इस प्रोटीन को
साधनों से न केवल पैंक्रियाटिक कैंसर का प्रभावी उपचार संभव हो सकता है, बल्कि दोबारा इस रोग की चपेट में आने की आशंका भी कम हो सकती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन डिएगो स्कूल ऑफ मेडिसिन और सैनफोर्ड कंसोर्टियम फॉर रिजनरेटिव मेडिसिन के शोधकर्ताओं को यह सफलता मिली। अध्ययन के नतीजों को नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित किया गया है। 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा छात्र अब इंटरमीडिएट विज्ञान संकाय के समकक्ष माने जाएंगे। 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र अब इंटरमीडिएट विज्ञान संकाय के समकक्ष माने जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संपर्क स्थापित कर एक संयुक्त समिति के गठन का निर्देश दिया था। समिति ने इस दोनों को समतुल्य मानते हुए अपने सिफारिशें समर्पित किया था। इसके आधार पर शिक्षा मंत्री द्वारा सहमति देते हुए दोनों को समतुल्य मानने का पत्र जारी करने का निर्देश दे दिया गया है। 6 और 7 मार्च को होगी G20 देशों के प्रतिनिधित्व की बैठक पटना में होगी। 6 और 7 मार्च को G20 देशों के प्रतिनिधित्व की बैठक पटना में होगी। G20 की बैठक में आए प्रतिनिधि पटना के गांधी मैदान इलाके में स्थित मोरिया होटल में ठहरेंगे। यहां से उन्हें सड़क मार्ग से नालंदा होते हुए राजगीर भ्रमण के लिए जाएंगे। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने संबंधित रूट की सड़क को चकाचक किए जाने के संदर्भ में ऑफिस मेमोरेंडम जारी की गई है। बिहार में इस महीने SGST मद की वसूली का आंकड़ा 650 करोड़ रुपये से अधिक हुआ है। बिहार में इस महीने GST मद की वसूली का आंकड़ा 650 करोड़ रुपये से अधिक हुआ है। यह पिछले महीनों की तुलना में 100 करोड़ रुपया अधिक है। चालू वित्त वर्ष के विगत महीनों में करीब 550 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी, परंतु चालू महीनों में अब तक 650 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। सर्विस सेक्टर में राजस्व संग्रहण की काफ़ी संभावनाएं हैं और उस अनुरूप राज्य को राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। हाल के दिनों में विभाग द्वारा रियल एस्टेट, कोचिंग संस्थान, इंश्योरेंस सेक्टर में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई प्रारंभ भी की गई है। मुखौटा नृत्य को देश विदेश में पहुंचाने वाले भोजपुरी गायक का निधन। मुखौटा नृत्य को देश विदेश तक पहुंचाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार तथा भोजपुरी गायक 81 वर्षीय गणेश पंडित का निधन भद्रघाट के ईदगाह रोड स्थित आवास पर हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आकाशवाणी व दूरदर्शन के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने अपनी कला प्रस्तुत की थी। कई पुरस्कारों में सम्मानित पंडित जी स्वरांजलि द्वारा नृत्य शिरोमणि अलंकार से अलंकृत किए गए थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।